जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोकारो डिफेंस एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के रनिंग के दौरान आपको लेकर जाना है। रनिंग बोले या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोले, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, देखिए इसकी वैकेंसी कितनी थी, 583 वैकेंसी थी टोटल, ठीक है। उसके बाद जो आपका फिजिकल का डेट आ चुका था जो था आपका 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। तो आज से अगर बात करें, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज से आपका एक सप्ताह के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो आप सभी ने अपने अरेंजमेंट भी शुरू कर दिया होगा, कैसे जाना है, कब जाना है, वो सब वो ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि काफी बच्चों के मन में ये सब डाउट था कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना होता है, हम क्या सब लेकर जाए जिसके कारण से मेरा ये जो है हम जो फिजिकल है वो अच्छे से दे पाए और किसी तरह का कोई रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले देखिए आपको लेकर जाना है एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड या फिर कलर में भी लेके जा सकते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में भी लेके जा सकते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप पार्टिकुलर कलर में ही लेकर आइए, दोनों में से आपका कोई भी चलेगा। और मैं ये बोलूंगा, आप अगर आप कलर में निकाल रहे हैं चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में निकाल रहे हैं, 2 कॉपी या 2 से ज्यादा कॉपी लेकर जाएं, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा सुनिश्चित रखे जाए अच्छे तरीके से। फिर बात करते हैं आइडेंटिटी कार्ड की, यानी कि पहचान पत्र की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ओरिजिनल में लेकर जाना है, किसी भी तरह का कोई जेरॉक्स यहाँ पर लेके नहीं जाना है। आपको सारा जो भी है, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर वोटर कार्ड हो गया, अगर आप 18 साल से ऊपर है तो वोटर कार्ड, ठीक है। और 18 सब तो 18 साल से ऊपर ही होंगे। और पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बैंक पासबुक विद फोटो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन सब डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप बैंक का पासबुक भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि बैंक के पासबुक में आपका फोटो चिपकाया हुआ होना चाहिए और उस बैंक का मोहर भी लगा हुआ होना चाहिए, तभी ये आपका वैलिड हो पाएगा। तो मैं तो ज्यादा आपको प्रेफर करूंगा कि आप आधार कार्ड और या पैन कार्ड ही लेकर जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ये है, बाकी सब एक्सेप्टेड है लेकिन किसी सेंटर पर किसी तरह का प्रॉब्लम हो भी सकता है। फिर बात करते हैं फोटो की। तो फोटो के बारे में कहीं तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं तो आपको ये बोलूंगा कि फोटो आप करीब 16 के आसपास लेकर जाएं, किसी भी आसपास के स्टूडियो में जाएं, वहां से 16 लेकर जाएं, क्योंकि जब आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा सेंटर के अंदर में, तो वहां पर फोटो की रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है। तो आप अच्छे तरीके से फोटो, अगर आपका पुराना वाला फोटो है जो आपने फॉर्म के टाइम अप्लाई किया था, अगर वो है तो बेहतर होगा, अगर नहीं है तो आप अब कोई स्टूडियो से रिसेंट का फोटो लेकर जा सकते हैं। डेट वगैरह मेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप बस फोटो लेके चले जाइए। अब बात करते हैं उस अगले डॉक्यूमेंट है, वो जो है 10th 12th का मार्कशीट। आपको दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, 10th एंड 12th का दोनों का मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है। जो भी होगा, जैसे मान लीजिए आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल से अगर आपने किया है या फिर सीबीएसई से किया है तो आपको दोनों लेकर जाना है। सर्टिफिकेट वगैरह की बात नहीं की गई है। जैसे कि मान लीजिए 10th में अगर आप सीबीएसई करते हैं तो आपका रिजल्ट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है, तो आप वही डॉक्यूमेंट लेके जाइए, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और 12th का जो मार्कशीट होता है वो तो अलग अलग होता है, तो जैसे सीबीएसई की बात करें या फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, दोनों को अलग अलग होता है। तो आप दोनों लेकर जाइए और आपका ओरिजिनल लेकर जाइए। और ये तो मैं बोलूंगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं सबका दो फोटो कॉपी भी रख लीजिए। अगर इनकेस किसी तरह का कोई कारणवश कुछ दुर्घटना हो गया या फिर ऐसा कुछ बोले कि आपका डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गया, तो आप उसका जो ये है वो आपको दिखा सकें, मतलब जो उसका जेरॉक्स है वो कॉपी दिखा सकें। फिर बात करते हैं डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसके बिना तो आपका फिर वहां पर काफी मुश्किल हो जाएगा। आपका डोमिसाइल वो भी झारखंड का वो भी होना चाहिए, तभी आप वहां पर रनिंग के लिए एलिजिबल हो पाओगे। फिर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेकर जाना है और ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल में होना चाहिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सब डॉक्यूमेंट तो आपको लेकर जाना ही है। इसके अलावा देखिए क्या क्या है जो आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे कि मान लीजिए रिपोर्टिंग टाइम आपका 5 बजे है, ठीक है, 5 AM है, तो आपका रिपोर्टिंग 4 बजे ही करना होगा। 4 बजे मतलब कि आपको मैं ये बोलूंगा एग्जाम सेंटर में किसी तरह का कोई रस ना हो, किसी तरह का कोई आपको परेशानी ना हो, तो आप 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले पहुंच जाएं। सेंटर पर पहुंचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। सेंटर पर पहुंच जाइए तब आपको किसी तरह का कोई पैनिक नहीं होगा, आराम से इत्मीनान से आप वहां पर बैठ जाइए। अगर कोई है कुछ गमछा लेके जाइए, यहाँ पर कुछ किसी तरह का कोई भी अरेंजमेंट होगा आप वहां पर ले जाके आराम से लेटिए, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर सेंटर पर पहुंचना काफी जरूरी है, तो इसके लिए आप सबने अपना अरेंजमेंट भी कर लिया होगा और वो जरूरी भी है। तो जैसे कि आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किसी का सहायक बन जाए, किसी का दुमका है, किसी का रांची है, किसी का हजारीबाग है, तो आप अपने तरीके से अपना अरेंजमेंट कर लिए होंगे। नहीं है तो आसपास होटल वगैरह में जाइए, वहां पर बुक कर लीजिए और आप अच्छे तरीके से एक दिन पहले रेस्ट लेकर जाइए। रेस्ट लेकर जाइएगा तभी आपकी रनिंग अच्छे तरीके से हो पाएगी। रनिंग तो जानते हैं रनिंग आपको आसान तो नहीं है, रनिंग आपको दौड़ना है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। ये तो सभी एग्जाम में होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको लेकर नहीं जाना है, लेकिन क्या होता है हमारे जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं ये सब थोड़ा बहुत खो जाता है। मतलब क्या बोलूं, ये सब तो नहीं होना चाहिए। एज एस्पिरेंट जो काफी सीरियस बच्चे होते हैं वो तैयारी करते हैं, लेकिन किसी तरह का ये सब चीज आपको लेकर नहीं जाना है। एज ए अच्छा स्टूडेंट ये सब तो बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। फिर देखिए अगली बात क्या है कि आपने जैसे कि मैं नहीं बोलूंगा 5 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप करीब 3 से 4 के बीच में कभी भी आप रिपोर्टिंग वहां पर कर दीजिए, ठीक है। वहां पर आप सेंटर पर पहुंच जाइए ताकि आपको किसी तरह का कोई पैनिक ना हो। फिर देखिए फिर क्या है, जैसे कि आपका रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी का जो स्टार्टिंग टाइम है वो आपका 6 बजे से शुरू होने वाला है। तो आप क्या कीजिए, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन वहां पर जो वेरिफिकेशन हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो जाएगी, तो आपको सेंटर के अंदर एंट्री दे दी जाएगी और जहां पर आपको जो रनिंग है जिस तरह का वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसके पहले का जो आपका हाइट वेट का जो मेजरमेंट है वो सब होगा और सारा वो सब आपका हो जाने के बाद फिर आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा।
फिर बात करते हैं गेट क्लोजर टाइम। देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लग रहा है कि गेट क्लोजर टाइम है क्या 12 बजे नून में। मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आपका फिजिकल एंट्री आपने अंदर गेट के अंदर चले गए, ठीक है, आपका रनिंग कंप्लीट हो गया, तो ये गेट क्लोजर टाइम का मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो 12 बजे से पहले सारा काम आपका निपटा लिया जाएगा। जैसे कि जो भी होगा, जिसका आपका हाइट नापना होगा, वेट नापना होगा, चाहे चेस्ट खुलाना होगा, जो भी है वो सब काम 12 बजे से पहले हो जाएगा और आपको सेंटर से 12 बजे से पहले आपको छोड़ दिया जाएगा ताकि आप अपने अपने घर में प्रस्थान कर सकें। तो ये सब जो था, ये सब एडमिट कार्ड में अभी आपका मेंशन किया गया है, लेकिन आप ये सब पॉइंट पर ध्यान रख कर चलेंगे तो आपको कभी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके आप लेकर जाना ही है, तो आप अच्छे तरीके से लेकर जाइए। और मैं तो ये बोलूंगा कि हर डॉक्यूमेंट्स का आप एक फोटो कॉपी में लेकर जाएं। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर डॉक्यूमेंट का आप एक साथ किसी चीज को मत रखें। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखे हैं, तो जैसे कि आप एक जगह उसको मेंशन कीजिए और एक जगह और साथ में लेकर जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि 2 फाइल बनाए हैं, तो एक फाइल में जैसे कि सब रखिए। जैसे कि मान लीजिए आप फोटो वगैरह रखे हैं, फोटो डोमिसाइल मार्कशीट वगैरह रखे हैं, मान लीजिए आपके पास जेरॉक्स है तो उसका एक दूसरा फाइल भी बनाकर जाए, ताकि आपको किसी तरह का दुर्घटना हो गया, बैग वगैरह कुछ भी हो गया, इधर उधर गुम हो गया, तो आप दूसरा भी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और कोई अपडेट आता है तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे आपको बता देंगे। जय हिंद, थैंक यू।